वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो रिलेशन और फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने लगभग सारे कंसेप्ट्स देख लिए हैं। कंसेप्ट्स को हमने समझ लिया है। अब जो करने की पारी है वो क्या है? एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और सबसे पहले जैसे कि बात हुई थी, पहले एनसीईआरटी हम लोग करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, जो एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलते हैं, आर डी शर्मा में मिलते हैं, हम लोग उसको टैकल करेंगे। और आफ्टर दैट अगर कुछ क्वेश्चन PYQ के भी बच जाते हैं तो उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज अपना शुरू करते हैं, जो कि आपका 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1। ठीक, चलिए इसका पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है या कहीं है, उसमें कुछ नहीं लेंदी है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग ना स्टार्ट करके सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। कह रहा सो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर दिया है, डिफाइंड इन द सेट आर, मीन्स जो सेट दिया है हमें वो सेट ऑफ रियल नंबर है। और सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग कैसे दिखाते हैं? आर से। ठीक, इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर का नोटेशन हम लोग अलग लेते हैं, सिंपल आर नहीं लेते। अब रिलेशन भी आर दिया है, सेट भी आर है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर लिख के हम बीच से थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं और इस सेट ऑफ रियल नंबर को दिखाता है। तो एक रिलेशन आर जो है वो रियल नंबर पर डिफाइंड है, वो भी कैसा कि इसमें वो सारे पेयर्स आ रहे हैं, वो सारे पेयर आ रहे हैं जिनमें पहला जो है वो दूसरे की स्क्वायर से छोटा हो। पहला क्या हो? दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है वो ये दिया है। हमें इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, अब देखिए रिफ्लेक्सिव बाय डिफिनेशन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो ना, x कॉमा x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो आप बताइए क्या जरूरी है कि a लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो हमेशा? अगर हम ले a की वैल्यू 1/2, टेक a इक्वल टू 1/2। अब 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा है? 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। 1/2 बड़ा होता है कि 1/4 बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है 1/2 बड़ा होता है। इसका मतलब ये रिलेशन नहीं रह गया। कोई रियल नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा हो ये जरूरी नहीं है। जब भी हम a को 1 से छोटा लेंगे तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। जब भी कोई चीज नहीं रहेगी तो उसको एग्जाम्पल से दिया जाता है, एग्जाम्पल से दिखाया जाता है, और इसको कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। क्या कहते हैं? काउंटर एग्जाम्पल देना ना। जब भी हम कोई चीज डिस्प्रूफ करेंगे एग्जाम्पल देके तो कहलाता है कि बाय गिविंग काउंटर एग्जाम्पल। तो ये इसका काउंटर एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही बात करते हैं सिमेट्री की, देखते हैं क्या सिमेट्रिक होगा। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, इसको आप यहां लिख देंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्री की बात करते हैं, बी लेते हैं। रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, इस चीज की हम लोग बात करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, यही कहता है। चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं। ये भी नहीं होगा, एग्जाम्पल से हम लोग दिखाएंगे। इसमें हम क्या करें, हमें क्या दिखाना है कि अगर a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b भी लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ये चीज दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल टेक 1,2 बिलोंग्स टू r। रिलेशन में एक एलिमेंट हमने 1,2 ले लिया, ये r में होगा। क्यों? क्योंकि पहला जो है वो दूसरे के स्क्वायर से छोटा है। 1 स्क्वायर लेस देन
1 लेस देन 2 स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आर में होगा। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,1 आर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 1 से छोटा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1,2 था लेकिन 2,1 नहीं है। तो ये भी बाई काउंटर एग्जाम्पल हमने दिखा दिया कि सिमेट्रिक नहीं होगा। बात ठीक? तो यह रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव रहा ना ही सिमेट्रिक रहा। चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। सी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में पहले हमें क्या करना पड़ता है? ए बी बी सी लेना पड़ता है, दिखाना होता है ए सी होगा। तो हमें दो पेयर्स ऐसे बनाने हैं जिनका जो पहले का लास्ट वाला दूसरे का पहला वाला ओवरलैप करे, और दोनों ही पेयर्स आर में हों। तो ध्यान से देखिए क्लियरली, ध्यान से देखिए। जो 1 का स्क्वायर है, या कहें कि ठीक 1 का ही ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। चलिए 2 लेस देन आर इक्वल टू -3 स्क्वायर आएगा। 2 लेस आर इक्वल -3 स्क्वायर आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 2, -3 आर में है। इसका मतलब क्या हुआ? 2, -3 आर में है। अब एक ऐसा बनाना है कि उसका पहला -3 हो, एंड -3 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा, दैट इज -3 और 1 आर में है। -3 और 1 आर में है। तो 2 -3 आर में है, -3 1 आर में है। तो चेक करना है क्या 2, 1 भी आर में होगा, और ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 लेस आर इक्वल 1 स्क्वायर, ये नहीं होता है। 2 1 से छोटा नहीं होता है, 2 1 से बड़ा होता है। तो यह रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव रहा, ना ही सिमेट्रिक रहा, और ना ही ट्रांजिटिव रहा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस उसमें रिलेशन क्या दे दिया है? ए लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। ए लेस आर इक्वल टू बी क्यूब, बाकी सारी चीजें ऐसे हैं। तो यहां पर भी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाला एग्जाम्पल तो काम करेगा, वही सेम ही। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। बात क्लियर? तो ये एज ए होमवर्क आपके लिए रहेगा कि इसे दिखाइए कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव। यहाँ आपको ऐसे जैसे हमने सेट किया सोच के, ऐसे आप कई बार करेंगे, फेल होंगे, नहीं सेट होगा, कई बार करेंगे, लेकिन वही प्रोसेस है सीखने का। डायरेक्ट अगर आपको आंसर पता चल जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं है, लर्निंग प्रोसेस नहीं है। आप कहीं से देख लें कि ये एग्जाम्पल था, काउंटर एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को आप सोचिए, आप खुद से बनाइए, वही लर्निंग प्रोसेस है, और उसी से माइंड डेवलप होता है। जैसे पहाड़ पर जब चढ़ते हैं खुद से, तब सीखने को मिलता है। डायरेक्ट आपको हेलीकॉप्टर से चोटी पर उतार दिया जाए तो वो फिजूल है, पहाड़ पर चढ़ना। ठीक, तो इसको आप बनाइएगा, प्रयास करिएगा, और नहीं आता है तब बात करिएगा। तो ये दो क्वेश्चंस इस टाइप के थे, सेम ही नेचर के थे। तो एक हमने कर दिया, दूसरा आपके लिए हमने छोड़ दिया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग पिकअप करते हैं। देखिए, जैसे तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6। तीसरा सवाल है, मान लीजिए सेट का नाम ए है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
और जो आर दिया है इस सेट पर जो रिलेशन डिफाइन किया है उसमें उस टाइप के पेयर्स हैं ए कॉमा बी टाइप के पेयर्स हैं कि जो बी है वो a+1 के बराबर है, बी जो है वो a+1 के बराबर है। तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों हमें चेक करनी है, क्या होगा और क्या नहीं होगा और क्यों नहीं होगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सेट है आर है और आर के एलिमेंट इस टाइप के हैं ना। इसी को थोड़ा और हम लोग अरेंज करें तो देखने का तरीका क्या हो जाएगा। इसमें वो सारे पेयर्स हैं कि जो पहला है वो दूसरे में से एक घटाने पर मिलेगा, b-1 सही है। या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो भी देखने में हमें आसानी पड़े कि b दूसरे में से पहले को घटाएं तो 1 आए, दूसरे में से पहले को घटाएं तो 1 आए, मीन्स जो दूसरा हो वो एक ज़्यादा हो पहले वाले से। ठीक, तो चलिए आर को हम निकालते हैं, पूरा एक्सपेंड करते हैं आर को। तरीका क्या होता है, पहले हम एक लेते हैं, जो पहला एलिमेंट है ले लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने सब निकाल लेते हैं। 1 किससे किससे रिलेटेड होगा, 1 2 से रिलेटेड होगा, क्या और किसी से होगा, पहले में 1 ऐड करेंगे तब दूसरा मिलेगा, क्लियर है। तो 1 का काम हो गया। अब 1 सिर्फ 2 से रिलेटेड और किसी से रिलेटेड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो इसके b क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 मिल जाएगा। ठीक, 3 लेंगे 1 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, 4 लेंगे 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, 5 लेंगे 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। और 6 हम ले नहीं सकते क्योंकि 6 में 1 जोड़ेगा 7 आएगा, 6 7 हमारे पास है नहीं, तो यहीं पे रुक जाएगा। ये पूरा पूरा आर मिल गया, पूरा पूरा आर मिल गया। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। उसमें से इसमें कोई भी नहीं है, और अगर एक भी ना रहे तो हम कह देते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। एक चीज देख के पता चल गई, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, चलिए सिमेट्री चेक करते हैं। हर एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए। 1,2 है लेकिन क्या 2,1 है, नहीं है, तो एक के लिए भी गलत हो गया तो काम नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये सब लिखेंगे आप कैसे, नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1,1 आर में नहीं, या 2,2 भी आप लिख सकते थे। नॉट सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि 1,2 तो है लेकिन इसका उल्टा 2,1 नहीं है। बात क्लियर। चलिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखिए 1,2 है, 2,3 है, दोनों का ओवरलैप कर रहा है, लेकिन 1,3 नहीं है ना, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा क्यों हुआ नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि 1,2 और 2,3 दोनों ही आर में थे, बट 1,3 आर में नहीं था। ऐसे आपको लिख के बताना होगा, लिख के बताना होगा, क्यों आप नहीं कह रहे हैं ना, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते नहीं ये नहीं, ये नहीं है, वो तो अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये था, इस टाइप के सवाल थे आपके पास। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अभी लिए जा रहे हैं, इसके बाद इसके बाहर के भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। चौथा जो है वो फिर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन किया है और फिर से सेम ही टाइप का ले लिया है चौथा। ध्यान से देखिए, जिस पर रिलेशन डिफाइंड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और जो रिलेशन है वो इस टाइप के पेयर्स को कंटेन करता है कि पहला दूसरे से बराबर या छोटा। अब स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं किया है, तो देखिए ऐसा करने से इसका नेचर चेंज हो जाएगा, यहां पर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ठीक, देखिए
रिफ्लेक्सिव पहले हम लोग चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो आप बताइए कि कोई ए लेंगे तो हमेशा वो कम से कम अपने बराबर तो होगा ही। तो लेस आर इक्वल में एक कंडीशन तो हो ही रही है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि दोनों में से एक होल्ड हो रहा है तो काम हो गया, लेस वाला हो रहा है उससे मतलब नहीं। क्लियर, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री देखिए, अगर ए लेस आर इक्वल टू बी है तो हम बी लेस आर इक्वल टू ए लिख सकते हैं। अगर ये इक्वलिटी ना होती तब ना लिख पाते, क्योंकि एक दो से छोटा है, दो एक से छोटा नहीं है। लेकिन यहां पर इक्वलिटी लगी है तो कम से कम एक तो हो ही जाएगा। अगर ये इक्वल हो तो बी इक्वल ए हो जाए, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में, इन इक्वेशन में अगर एक भी हो रहा है तो हो गया, सो आर इज सिमेट्रिक। और ऐसे ही ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा इक्वलिटी की वजह से। अगर इक्वलिटी को हटा दें तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव रह जाएगा, ना ही सिमेट्रिक रह जाएगा, और ना ही ट्रांजिटिव रह जाएगा। सिर्फ इक्वलिटी इसमें समस्या कर रही है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या करेंगे, इसमें दो पेयर लेते हैं। लेट ए लेस आर इक्वल टू बी, मीन्स ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो जाहिर सी बात है ए सी आर में होगा। सो ट्रांजिटिव एकदम ऑब्वियस था, इसमें कुछ था ही नहीं दम ज़्यादा क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई। इस तरह से आपको चेक करना है। अब क्वेश्चन कुछ भी आए, तरीका यही है, चीज़ें ऐसे ही आपको लिखनी है तो प्रूफ करिए, नहीं है तो काउंटर दीजिए। ठीक, इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको सोचना है। बात क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा। अगर आप समझे होंगे, थ्योरी पार्ट को देखेंगे तब इसको देखेंगे तो मज़ा आएगा। कुछ है नहीं, बस मैनिपुलेशन से है, माइंड के हेर फेर करने हैं, बाकी कुछ नहीं है। सब पेन और पेपर का काम है। कंस्ट्रक्टिव है ना, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, आपको बनानी है, इवॉल्व करनी है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को। चलिए, हमने क्या क्या कर लिया आज, दूसरा सवाल कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पाँचवां हमने होमवर्क दे दिया। ए लेस देन को बी क्यूब वाला था ना, तो 2 3 4 5 हो गया। कुछ और इसमें अच्छा सवाल हम लोग उठाते हैं, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें दी हुई है। चलिए, और जो मॉडुलो वाला एग्जांपल दिया था वो इक्विवेलेंस होता है, उसको तो आपको एकदम कंठस्थ करके ही रखना है, उसमें नहीं गड़बड़ करना है। ठीक है, चलिए छठवां सवाल ये ले लेते हैं। एक आपको दिया है, रिलेशन बना के दिया है, ज़्यादा काम आपसे नहीं करवाया, इसमें क्रम से ही करते हैं। छठवां सवाल, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, मतलब जो सेट दिया है, जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है वो 1 2 3 है, और जो आर दिया है वो क्या है, 1 2 2 1, बस इतना ही दिया है। 1 2 2 1 ना, चेक करिए सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्वियस हो जाना चाहिए। मीन्स 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। कोई भी नहीं, अगर एक भी नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो यहाँ तो तीनों नहीं है, तो प्रचंड रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियरली एक ही को हमको लिखना होता है, 1 और डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसकी वजह से क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
काम तमाम रिफ्लेक्सिविटी का। सिमेट्रिक पर आते हैं। देखिए 1,2 ले तो 2,1 भी है और 2,1 ले तो 1,2 भी है। मीन्स आर में जितने एलिमेंट है सब का उल्टा उसमें है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। बाकी से मतलब ही नहीं, जो एलिमेंट आर में है उसी का उल्टा चेक करना होता है। क्लियरली 1,2 आर में है एंड 2,1 भी आर में है। सो आर इज सिमेट्रिक। बात क्लियर। ट्रांजिटिव देखते हैं। ये ट्रांजिटिव में हमें पेयर बनाना होता है A, B, B, C टाइप। तो देखिए 1,2 है 2,1 है, लेकिन क्या 1,1 है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियरली 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belongs to R. So not transitive. So R is not transitive. बात क्लियर। तो ये ना रिफ्लेक्सिव था ना ट्रांजिटिव था, बस सिमेट्रिक था। और यही आपको दिखाना भी था। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं बोला इसीलिए कि आप चेक करें। हाँ, आप इन्हें देखिए क्या दिखाना है। तो आपको दिखाना था कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपने दिखा दिया। बात क्लियर हो गई। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां थ्योरेटिकल है, सिर्फ आपको लिखना है, समझना नहीं। मैं समझाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, जो सेट ए लिया है वो सेट ऑफ बुक्स हैं। मीन्स जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन करना है उसमें बुक्स ही बुक्स रखे हुए हैं। मान लीजिए सेट हमारा लाइब्रेरी है, ठीक, ऐसे समझिए आप। करा कि अगर आर हम लाइब्रेरी, अगर सेट की तरह लाइब्रेरी को देखें, लाइब्रेरी में हम एक रिलेशन डिफाइन कर दें कि कोई दो बुक्स x, y, x कोई बुक है, y कोई बुक है, कोई दो बुक्स तभी रिलेटेड होंगे जब उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हों। आर क्या है कि एक्स वाई तभी रिलेटेड होगा जब बुक x और बुक y में नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। तो बढ़िया रिलेशन बन रहा है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अगर कोई बुक 2 बार रखी है, मीन्स उसी बुक की कॉपी रखी है, तो जितनी पहले में थी उतनी दूसरे में रहेगी, तो हर एक बुक खुद से रिलेटेड होगा। ऐसे ही आपको लिखना है जो बताया जा रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर जो बुक x है और जो बुक y है दोनों रिलेटेड है, मीन्स दोनों में नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, तो y की जगह पर x रखेंगे, x की जगह पर y, तो नंबर ऑफ पेजेस तो नहीं बदल जाएंगे, उतने ही रहेंगे। तो अगर x y रिलेटेड है तो y x भी रिलेटेड हो जाएगा। ऐसे अगर x एक बुक है y एक बुक है, दोनों रिलेटेड है, मीन्स दोनों में नंबर ऑफ पेज सेम है, y है z है, y और z में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो x z में नंबर ऑफ पेजेस सेम नहीं हो जाएंगे? ऑब्वियस ही हो जाएंगे। अगर x में 1 है, इसमें 1 है, तो 1 z में भी 1 होगा और x और z में भी 1 ही। तो एकदम ऑब्वियस था ना, सिर्फ आपको ऐसे ही लिख देना है, ऑब्वियस। तो 7वां सवाल भी हो गया। ये कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं था 7वां, बस ऐसे ही था। ठीक, चलिए पहला देख लेते हैं जो बहुत बड़ा था। उसको आप सिर्फ सुनिएगा, बुक लेके बैठिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिखना उसमें टाइम वेस्ट होगा, आधे घंटे उसी में लग जाएगा लिखने में। तो सेट हमें दिया है, पहला जो पहले का पहला पार्ट है, सेट दिया है 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट का। ठीक, आर आपको डिफाइन किया है x, y 3x - y बराबर 0। आर आप पूरा निकाल लेंगे और आसानी से चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, दूसरा भी ऐसे ही है, उसमें x + y दिया है y को, और x को 4 से ज़्यादा नहीं लेना, मीन्स x को एक बार 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है। पूरा आर आप वहाँ से निकाल लेंगे और काम हो जाएगा। फिर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसको बता ही देते हैं। बता कर ही देते हैं पूरा। इसको है लंबा, लेकिन अब क्या किया जाए, दिया है और इसमें कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस हैं तो करने ही पड़ेंगे, पहला भी करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा। टाइम टेकन है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसमें नहीं है लेकिन टाइम टेकन है। चलिए देखिए,
जो पहले का पहला दिया है, तेजी से आप लोग इसको करिएगा, पहले का पहला, इसमें जो सेट लिया है वो 1 से लेकर 14 तक के नेचुरल नंबर्स को लिया है सेट, और जो डिफाइन किया है आर, वो कैसा है कि इसमें वो सारे एक्स वाई आएंगे, वो सारे एक्स वाई आएंगे कि 3x - y बराबर 0 हो जाए। ठीक, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि वो सारे एक्स वाई आएंगे, वो सारे एक्स वाई आएंगे कि जो y है वो 3x हो जाए ना। तो इसमें x की वैल्यू हम लेते हैं, चलिए x को 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो y क्या आ जाएगा 3, 1 का 3 टाइम्स, चलिए 2 लेंगे तो y 6, 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे 12, 5 लेंगे 15, है ही नहीं 15 हमारे पास तो रुक जाएंगे। ये आ गया। बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आसानी से चेक कर लेंगे कि नहीं, इसीलिए हमने और क्वेश्चंस पहले बताए, आसानी से चेक कर लेते हैं। देखिए कोई 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जैसे वहाँ लिखे थे हम लोग वैसे आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, एक बात हो गई। सिमेट्रिक देखिए 2,6 है लेकिन 6,2 नहीं है, या कोई भी ले सकते हैं, 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिव के लिए बनाते हैं। देखिए 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ऐसे आपको चेक करना था बात, ठीक, ऐसे आपको चेक करना था। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूरा ले लिया है। इसके दूसरे पार्ट में जो रिलेशन डिफाइन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, और जो आर लिया है, आर जो लिया है वो x, y टाइप का है, x, y टाइप का है कि y बराबर x + 5। ठीक, और x को 4 से बड़ा नहीं लेना है, 4 से छोटा ही लेना है। ये चीज़ आपको दिया है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 0 के उधर जा नहीं सकते हैं और 4 से ऊपर नहीं जा सकते। तो x को 1 लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 6, x को 2 लेंगे ये मिल जाएगा 7, x को 3 लेंगे ये मिल जाएगा 8। 1 6 2 7 3 8। ठीक, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है 1 6 6 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए पहले पेयर बनाना पड़ेगा, ए बी बी सी, इस टाइप का एलिमेंट लेना पड़ेगा, तब हमें ए सी चेक करना है। तो क्या इस टाइप का एलिमेंट है, इस टाइप का एलिमेंट ही नहीं है। और इस चीज़ को हमने बार बार एक्सप्लेन किया था, जब एलिमेंट ही नहीं मिलेगा तो अगला अपने आप सही मान लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव बच्चों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले लेना पड़ता है कि इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी चेक करना होता है। इस टाइप का एलिमेंट ही यहाँ नहीं है। जब भी ऐसा केस होगा, चाहे सिमेट्री में ही, तो वो रिलेशन मान लिया जाता है कि ये होगा। मान क्या लिया जाता है, होता ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, तो पहले में यही मेन था, इसीलिए मैं इसको कर रहा था कि मुझे याद था कि कहीं इस टाइप का क्वेश्चन है, ताकि इसको बता लिया जाए। तो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक, इसके बाद कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।